हर हर महादेव। शिवरात्रि एक पर्व ही नहीं, तमाम रहस्यों, तमाम मान्यताओं और बहुत सारे पुण्य प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा दिन, उत्सव है। उसके बारे में आज हम जानेंगे ज्योतिषाचार्य मधुसूदन उपाध्याय जी से, जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं और तंत्र विद्या में इनकी विद्वन्नता का पूरा देश मानक मानता है। स्वागत है मधुसूदन जी आपका। नमस्ते। सबसे पहले महाशिवरात्रि पे अगर मैं कुछ और जानना चाहूँ, उससे पहले मैं समझना चाहूँगा महाशिवरात्रि है क्या। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और इस शब्द की अगर आप व्युत्पत्ति देखें, इसका संधि विच्छेद देखें, तो शिव के साथ महारात्रि जुड़ी हुई है। भारतीय कैलेंडर में कई सारी महारात्रियों का उल्लेख है, जिसमें नवरात्रि है, जिसमें कि कृष्ण जन्माष्टमी है। वैसे ही फाल्गुन माह में 2 महारात्रियां आती हैं। होलिका दहन जो फाल्गुन पूर्णिमा है, वो एक महारात्रि है, जिसे कारुण्य रात्रि, दारुण रात्रि भी कहा जाता है। और दूसरी जो महारात्रि है फाल्गुन महीने की, वो महाशिवरात्रि है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फाल्गुन मास की जो होती है, वो महाशिवरात्रि होती है। त्रयोदशी और चतुर्दशी के संगम में इसका उत्स छुपा होता है। यह सभी महारात्रियों में सर्वश्रेष्ठ रात्रि मानी गई है। महाशिवरात्रि की ऐसी मान्यता है कि निशीथ व्यापिनी कृष्ण पक्ष फाल्गुन चतुर्दशी, इस एक रात्रि में किया हुआ शिव पूजन, यह पूरे वर्ष के शिव पूजन के बराबर फल देने में सक्षम होता है। और स्कंद पुराण में तो एक अद्भुत श्लोक है। स्कंद पुराण सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऐतिहासिक और सबसे प्रायोगिक पुराणों में से एक है। स्कंद पुराण यह कहता है कि ऐसा संभव है कि मेरु पर्वत अपने स्थान से च्युत हो जाए, ऐसा संभव है कि हिमालय और विंध्याचल अपने स्थान को छोड़ दें, ऐसा संभव है कि सरिताएं सूख जाएं, सागर सूख जाएं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवरात्रि को किया हुआ जब तब पूजन दान निष्फल हो जाए। यह स्कंद पुराण का वचन है। तो इसलिए इस रात्रि की बड़ी महिमा है। दूसरा, अगर आप मौसम और ऋतुओं के परिवर्तन के हिसाब से देखें, ब्रह्मांड की जो टोटल कॉस्मिक एनर्जी है, जो समस्त प्राण है, जो रई है, उसके हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा समय है जब जीवन में एक तरफ एकांतिक वातावरण का भी चुनाव हमारा हृदय, हमारा मन कर रहा होता है। आप देखें कि फाल्गुन बहुत सारे लोगों के लिए विषाद का विषय हो जाता है, और एक तरफ हम उत्सव धर्मिता की भी तैयारी कर रहे होते हैं। यह उमंग, उल्लास, उत्सव और जीवन का जो एकांत है, उसके बीच का एक अद्भुत समन्वय, एक अद्भुत संधि काल है शिवरात्रि। इस रात्रि में वैज्ञानिकों का कथन है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, एक किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट इसको पढ़ते हैं। उसमें हाइजनबर्ग से लेकर के और तमाम आधुनिक भौतिक विज्ञानियों के मतों का अद्भुत संतुलन है इस पुस्तक में। फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट के हवाले से कहा जा रहा है इस किताब में कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं ना, वो शिवरात्रि के समय एक अद्भुत समन्वय के रूप में रहती हैं। ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा है, उसी को शिव मानिए। ब्रह्मांड का जो संपूर्ण तत्व है, जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, उसको शिव मानिए, और अपने प्राणों में उस स्पंदन को महसूस करिए। यह शिवरात्रि का रहस्य है, यही शिव रहस्य है। अब जैसे आपने बताया, मैं एक आम जनमानस के लिए, जैसे जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, हम इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे ही शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, अगर मैं एक सवाल आपसे समझना चाहूँ जी, तो आप मुझे इसका कहानी या इसका सार बताएं। देखिए, लोक में 3-4 तरह की मान्यताएं हैं। मैं उस पर शास्त्रों की दृष्टि से स्पष्ट करता हुआ चलूं। एक मत है, ये आधुनिक कुछ लोगों ने फैलाया हुआ है, कि शिवरात्रि को शिव जी का विवाह हुआ था। यह एक गलत सिद्धांत है।
शिव के जो दो विवाह हुए, एक पार्वती के साथ जो हिमालय और मेना की पुत्री पुत्री थी, थी। और एक सती के साथ जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इन दोनों ही विवाहों का शिवरात्रि की तिथि से लेना देना नहीं है। देखा देखी कई आधुनिक कपल्स वो शिवरात्रि के दिन अपना विवाह करने लग जा रहे हैं। शिवरात्रि को नए जो जैन जी कहा जाए वो वैलेंटाइन की तरीके से सेलिब्रेट हाँ, कर ये रहे गलत हैं। है, यह गलत है। इसका विवाह से कोई संबंध नहीं है। आप देखें कि जो शिव पार्वती का विवाह हुआ वो मार्गशीर्ष मास में जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे उस समय शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को सती के साथ विवाह हुआ था भगवान शिव का। तो उनके दोनों विवाहों का इस तिथि से कोई संबंध नहीं है। एक दूसरा अभिमत भी चलता है इंटरनेट आदि पर कि जो स्वयंभू अग्निलिंग अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, जब ब्रह्मा और विष्णु यह तय करने में लगे थे कि सबसे बड़ा कौन है, श्रेष्ठ। तो एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। स्कंद पुराण, शिव पुराण, शिव रहस्य, महाविद्येश्वर संहिता, शिव संहिता में इस कहानी का उल्लेख है। अन्य पुराणों में भी प्रकारांतर से है। वह अग्नि स्तंभ के प्रकट होने की भी दो तीन कथाएं हैं। एक कथा जो मूल कथा महाविद्येश्वर संहिता महाशिव पुराण में है, वह कहती है कि मार्गशीर्ष मास के जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में थे उस समय यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, जिसकी परिक्रमा ब्रह्मा और विष्णु अनंत काल तक करते रहे थे। और स्कंद पुराण आदि में ऐसा मत है कि वो जो आकाश लिंग अग्नि स्तंभ था उसका प्रथम प्राकट्य महाशिवरात्रि के दिन यानी कि निशीथ व्यापिनी फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हुआ था। परंतु जो मूल भाव है शिवरात्रि का, शिवरात्रि वह प्रथम रात्रि है जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। आप इसको साधारण बोलचाल की भाषा में ऐसे समझें कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, वह 12 ज्योतिर्लिंग या 12 ज्योतिर्लिंगों से भी इतर जो ज्योतिर्लिंग हैं, उन सभी का प्राकट्य फाल्गुन निशीथ व्यापिनी कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। महाशिवरात्रि लिंगोद्भव की रात्रि है, इसलिए इस रात्रि की इतनी महत्ता है शैवों में, शाक्तों में, स्मार्तों में। अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो जैसे ही जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का प्रकट हुआ, अवतरण हुआ, उसी तरीके से शिवलिंग जिस दिन आई वो रात्रि शिवरात्रि है। मैं सही समझ पाया? हाँ, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। शिवलिंग का प्रथम प्राकट्य, वैसे तो शिवलिंग आदि अनादि है। पुराण वेद कहते हैं कि आकाश लिंगमित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका। यह जो आकाश है यह भी लिंग ही है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। जैसे साधारण से साधारण शिवलिंग को आप देखेंगे तो उसमें एक पीठिका होती है, योनिमंडल होता है और एक लिंग होता है। यह जो आकाश है, अनंत आकाश, यह भी वास्तव में लिंग ही है। और पृथ्वी, चूंकि हम पृथ्वी से उसको देख रहे हैं, तो पृथ्वी उसकी पीठिका है, आधार है। लिंग और लिंग पूजा वो आदि अनंत है, लेकिन ज्योतिर्लिंगों का प्रथम दर्शन, प्रथम प्राकट्य वह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। वो चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो, या ओमकारेश्वर हो कि रामेश्वर हो। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनका प्राकट्य जो है महाशिवरात्रि शिवरात्रि के लिए, इसलिए ये शिवरात्रि हम मनाते हैं। बहुत ही गूढ़ समस्या आपने सॉल्व की। मुझे लगता है बहुत बड़ी जनरेशन मानती है कि इस दिन शंकर जी का विवाह हुआ था। बहुत सारे लोग वो टीका लगा के पॉडकास्ट में आके और बहुत सारी इस तरीके की बातें करते हैं, जिसको लेके एक भ्रांति थी, आपने दूर की। अब मैं बात करता हूं अपने या मुझ जैसे लोगों के भले की। शिवरात्रि पे हमें कैसे पूजन करना चाहिए, व्रत किनको रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो उसकी क्या सही विधि है, और क्या ये भी नाम, राशि इस सब से तय होता है या किस तरीके से, इस पर अगर आप बताएं। देखिए, मैं एक चीज़ तय करूं, स्पष्ट करूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कोई भी पूजन, कोई भी देवता का राशि और लग्न और नक्षत्र से कोई संबंध नहीं है। यह जो आधुनिक ज्योतिषी की फला राशि के लोग फला चीज़ अर्पित कर दें, ढिमाका राशि के लोग इस रूप की उपासना करें,
रूप नाम मंत्र यह तय करना गुरु का अधिकार है। उसमें ज्योतिषी, मैं स्वयं ज्योतिषी होते हुए भी यह बात कह रहा हूं कि उसमें ज्योतिष या ज्योतिषी की भूमिका तलाशना यह मूर्खतापूर्ण है। यह गुरु परंपरा पर छोड़ने वाली चीज है। पहली बात, नक्षत्र, लग्न, राशि इनका लेना देना होता है, लेकिन यह तय करना वो गुरु का अधिकार है। ठीक है, वैष्णव गुरु वैष्णव तरीके से उसका प्रतिपादन करेंगे, शैव शैव तरीके से, शाक्त अपने शाक्तागमों के तरीके से। ज्योतिषी को उसमें बहुत उछल कूद नहीं करनी चाहिए, वो उसके हस्तक्षेप का विषय नहीं है। सत्य तो यह है कि जब हम इष्ट के शरण में जाते हैं तो यह सभी नक्षत्र, सभी राशियां, सभी ग्रह अब हमें दूसरे तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अब हम वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते हैं अगर हम वास्तव में गुरु और इष्ट की शरण में हैं तो यह अनाधिकार चेष्टा है कि फला राशि के लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे, फला राशि के लोग कपूर जलाएंगे, फला राशि के लोग चंदन घिसेंगे। यह मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। यह किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि क्या व्रत रखने का तरीका होना तरीका किस होना तरीके से चाहिए पूजन और करें। क्यों यह महत्वपूर्ण है। देखिए, जो व्रत है ना, व्रत का शाब्दिक अर्थ भोजन का उल्लंघन नहीं है। व्रत का शाब्दिक अर्थ संकल्प है। जैसे आज से मैं व्रत लेता हूं कि सदा सत्य बोलूंगा, यह एक व्रत है। ऐसे व्यक्ति को सत्यव्रत या सत्यव्रती कहा जाएगा। तो जब हम कोई त्योहार का व्रत रखते हैं तो उसका सिर्फ अर्थ इतना नहीं होता कि हम उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसका अर्थ यह होता है कि उस त्योहार, उस परंपरा या जिस देवता के निमित्त यह व्रत किया जा रहा है उसके सदृश आचरण भी करेंगे। जैसे भारतीय आर्ष परंपरा का एक अद्भुत उद्घोष है, देवो भूत्वा देवम यजित। जिस देवता की उपासना की जा रही है उस देवता के समान होकर के उसका यजन करना चाहिए। आप देखिए कि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो पंडित जी हमारा वेशभूषा, रुद्राक्ष, भस्म आदि बिल्कुल शिव के समान कर लेते हैं। और किसी में भाव हो और किसी किसी को भगवती कृपा से ऐसा स्वरूप भी मिला होता है, वो दूर से देखने में साक्षात किसी रुद्रगण जैसा लगने लगता है अभिषेक के समय। तो व्रत का अर्थ यह हुआ कि अब हमें उस देवता के सदृश आचरण करना है, शिव समान होना है। और शिव समान होना किसे कहते हैं? भगवान शिव को देखिए, भारतीय आर्ष परंपरा वो प्रतीकों में बोलती है। और यह जो प्रतीक है ना, वो ऐसा नहीं कि केवल बाहरी है, केवल सुपरफिशियल है, केवल आवरण या इनवेलप तक है। यह जो प्रतीक है यह बाहरी होते हुए भी भीतर के किसी द्वार को खोलता है। जैसे शिव को देखा जाए, कितने तमाम अंतर विरोधों का कैसा महानतम समुच्चय है शिव। पार्वती उनको मिलना चाहती हैं और अनंत काल तक प्रतीक्षा करवाते हैं शिव। और वही शिव जब पार्वती उनको मिल जाती हैं, या यूं कहें कि शिव को प्राप्त करने की योग्यता, पात्रता उनमें आ जाती है, तो उसी पार्वती के लिए वेड़ी गूंथ रहे होते हैं। वह जो अनासक्ति का, विरक्ति का, वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है शिव। सती के शरीर को, सती के मृत शरीर में इतना आसक्त हो गए हैं कि उसको लेकर के संपूर्ण आकाश मंडल को विक्षोभित कर देते हैं। और विष्णु को सती के शव को भंग करना पड़ता है चक्र सुदर्शन से, जो 51 शक्तिपीठों की कहानी है। तो आसक्ति और अनासक्ति दोनों एक्सट्रीम लेवल। और देखिए, शिव एक ऐसे देवता हैं जिनको शास्त्र, वो वेद हो कि आगम हो कि शाबर हो कि लोक हो, सब पकड़े हुए हैं शिव को। ऋग्वेद के महामृत्युंजय से लेकर के शैव शाबरों तक मंत्रों की अपार संख्या वो शिव से जुड़ी हुई है। वो मंत्रों के अनंतिम प्रवक्ता है। पार्वती तक को ज्ञान देने की शक्ति जिनमें है, वह शिव। और लोक उनको कैसे याद करता है? लोक में एक कथा है कि एक दिन पार्वती कहती हैं कि
कितने दिनों से मेरी कलाई सुनी है, मेरे पास ढंग का कंगन नहीं है। तो शिव कहते हैं यहाँ जंगल पहाड़ में कंगन आएगा कहाँ से, और यहाँ कौन कंगन वाला टहल रहा है, और मेरे पास तो रुपया भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कंगन खरीदूं। तो पार्वती कहती कि ऐसा करते हैं कि बैला को बेच देते हैं, और बैल बेचने से जो धन आएगा उससे चूड़ी कंगन में खरीद लूंगी। और वह शिव जो पार्वती में इतने आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं, वो बैल नंदी को बेचने की बात पर क्रोधित हो जाते हैं। लोक कथा कहती है कि त्रिशूल लेके दौड़ा लेते हैं पार्वती को। और वह जो पार्वती का अन्यतम प्रेमी है, पार्वती का ही एक भीलनी रूप है, पार्वती की लीला है, भीलनी के रूप में वो शिव को रिझाने आती है। तो भीलनी शिव से कहती है कि मेरे साथ चलने की एक ही शर्त है, ये बुढ़िया को छोड़ना पड़ेगा। शंकर कहते अभी छोड़ता हूं। और अनेकों अनेक कथाएं, वो हरितालिका तीज की कथा हो, कि वो सावन की कथा हो, कि वो कुंडलिनी जागरण की कथा हो, शिव परम तत्व है। और हमारे यहाँ लोक अद्भुत है। नदी किनारे से पत्थर लाया, उस पे कनेर का फूल बेलपत्र अच्छा चढ़ाया, कौन है? शंकर जी हैं। शिव का जो हमने चित्रण किया, सबसे प्राचीनतम चित्रणों में शिव के सिर पे गंगा है। और ये गंगा क्या है? यह शुद्ध चैतन्य अद्वैत ज्ञान का प्रतीक है। शिव के सिर पर चंद्रमा है। यह चंद्रमा क्या है? मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता है, श्रुति कहती है। शिव अमन है, शिव का मन नहीं है, वह तो अहंकार से ऊपर है, ऊपर हो चुके हैं, मन से अमन हो चुके हैं। जीव से शिव की जो यात्रा है वह मन से अमन होने की यात्रा है। तो फिर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है, तो शिव को मन धारण करने की क्या आवश्यकता है? वो तो अमन हो चुके हैं। दार्शनिक रहस्यदर्शी यह कहते हैं कि वैराग्य धारण कौन करेगा? मन ही तो वैराग्य धारण करेगा। विरक्ति, परम अनासक्ति, यह धारण कौन करेगा? मन। शुद्ध चैतन्य, परम ज्ञान, परम ब्रह्म अवस्था, उसको धारण करने के लिए भी थोड़ा तो मानस चाहिए। इसीलिए वो थोड़ा मानस द्वितीया का चंद्रमा शिव के मस्तक पर है। शिव के गले में सर्प है। यह योग की अवस्था है। पतंजल योग सूत्र कहेगा कि समाधिस्थ मन ही। गले में सर्प क्यों लेगा कोई? वह गले में सर्प इस बात का प्रतीक है कि गले में सर्प आ गया है फिर भी मैं विचलित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं समाधिस्थ हूं। यह शिव होना है। इसी को शंकर कहते हैं। उनके हाथ में डमरू है। आप डमरू को बजाया जाए और उस वाइब्रेशन को आधुनिक भौतिक शास्त्रियों के पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें रिकॉर्ड किया जाए, तो वो एक सीधी रेखा नहीं आएगी। वो बिल्कुल कैसी रेखा आएगी? जैसे कि ईसीजी की लाइन आती है। बिल्कुल वो जो डमरू की गति है वो हृदय की गति है, वो प्राण है। भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है वह प्राणों का आयाम है, वही शुद्ध प्राणायाम है। तो वह क्या बता रही है? वह मनुष्य के मन के प्राणों के आयाम को बता रही है। मन का आयाम, प्राणों का आयाम। और डमरू की ध्वनि को एक और स्तर पे देखा जाए, कहते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई। वह जो पाणिनि की व्याख्या है माहेश्वर सूत्रों की, वो भगवान शिव के डमरू की ध्वनि है। और भगवान शिव के हाथ में क्या है? त्रिशूल है। गोस्वामी जी कहते हैं त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। तो भाव अभाव इन दोनों की गम्यता जहां से आती है वह त्रिशूल है। त्रिशूल मनुष्य के मन की 3 अवस्थाओं का प्रतीक है: सुषुप्ति, जागरण
और तुरीयावस्था, यह तीनों त्रिशूल के 3 स्तंभ हैं और दैहिक दैविक भौतिक तापों से शमन का भी प्रतीक है। वह 3 कालों का भी प्रतीक है, भूत भविष्य वर्तमान। जैसे काशी खंड की कथाएं कहती हैं, स्कंद पुराण काशी खंड, कि काशी काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, वह भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसलिए वह अनंत है, प्रलय काल में भी सुरक्षित रह जाती है। उसका भी अर्थ यही है कि वह जो त्रिशूल है वह समय का नियामक है, समय का नियोजित करता है। तो ऐसे शिव की उपासना छोड़ करके जो मनुष्य साधारण देही उपासनाओं में रत हैं, तो उनको मूर्ख ही तो कहा जाएगा। तो अगर उपासना का सही तरीका क्या है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने वही सब सुना है जो इंटरनेट पे है, या जो लोक कृतियाँ हैं कि सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, शंकर जी को शहद चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, बेल धतूरा चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, और इस तरीके से मैं शिवरात्रि मनाता हूँ। और एक गृहस्थ व्यक्ति होने के या एक सामान्य व्यक्ति होने के तरीके से क्या सही तरीका हो सकता है? क्या मैं जो कर रहा हूँ उतना सही है, या ये सही है, या फिर मेरा शिव से बड़ा प्रेम है, मुझे शिव से बड़ा लगाव है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, या जो मैं ये कर रहा हूँ यही पर्याप्त है? देखिए, शिव की तो वो ऐसे देवता हैं जो अनायास पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि की ही एक कथा है कि बहेलिया वृक्ष के ऊपर निशाना लेके बैठा है कि इधर से वन्य पशु आएगा, मैं उस पर तीर छोड़ूंगा। और वो वृक्ष पर बैठा है, वो बिल्व वृक्ष है, और वो अपने साथ अपने पीने के लिए जल आदि लेकर के बैठा हुआ है। कॉस्मिक संयोग कि वहां नीचे शिवलिंग है, और फाल्गुन में तो बिल्व वृक्ष भी शिवलिंग समान उपास्य है। फाल्गुन में अगर कोई बिल्व वृक्ष का सिंचन रोपण करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा पुराण कहते हैं। तो वह बहेलिया जितनी बार धनुष तानता है आकर्ण, उतनी बार कुछ बिल्व पत्र शिव पर गिरते हैं, लिंग पर, और कुछ जल गिर जाता है। अनायास शिव का अभिषेक हो रहा है और अनायास शिव प्रसन्न होते हैं। उत्तरकांड रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ भगति तव अनपायनी, ईश्वर आपकी जो भक्ति है ना, वो आप जिस पर कृपा करेंगे उसी को मिलेगी। मैंने बहुत सालों पहले अपने पिताजी के हवाले से एक कथा सुनी थी कि हमारे यहाँ एक स्थान है दुग्धेश्वर महादेव, बरहज के पास। ये देवरिया जिले में रुद्रपुर के पास है। छोटी काशी, लहुरी काशी भी उसको कभी कहा जाता था। स्वयंभू शिवलिंग है भगवान शिव का, बहुत प्राचीन। तो वहाँ की एक कथा हमारे पिताजी सुनाते थे कि एक बालक था, तो वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में था। तो उसको एक सिद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम शिव के पास जाओ और तुम्हें जो समझ में आए शिव के पास जा कर के सुना देना। तो वो 3-4 वर्ष का बालक है, उसको माता पिता ने उसको सिर्फ अल्फ़ाबेट सिखाए हैं, वर्णमाला सिखाई है। तो वो दुग्धेश्वर महादेव के पास जाता है और क ख ग घ अंग अज्ञा तक सुनाता है, हाथ जोड़ता है कि भगवान कृपा करो। और कथा कहती है, लोक याद करता है उस कथा को, कि भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं, उसको अपनी भक्ति देते हैं और विपुल धन ऐश्वर्य देते हैं। और वहीं पर मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, उनका नाम माधवेंद्र सरस्वती था, वो भगवान से पूछते हैं, भगवान इतने हजार लाखों वर्षों से लोग स्तुतियां करते हैं, आप नहीं प्रकट होते हैं। तो भगवान की भक्ति अनपायनी है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, फिर तो और भी करनी चाहिए कि न जाने किस बात पे वो रीझ जाएं। तो अगर कोई साधारण गृहस्थ इतना भी करता है कि गंगा जल, बेलपत्र, पुष्प, कनेर पुष्प आदि, अक्षत आदि, घृत, मधु से उनका पूजन करता है, तो वह भी बहुत है, पर्याप्त है। उड़िया बाबा लोगों को रुद्राभिषेक कराते थे। तो किसी ने उड़िया बाबा से पूछा कि भगवान इतना रुद्राभिषेक करा दिया, इसका क्या परिणाम होगा? उड़िया बाबा ने एक अद्भुत बात कही, हर सनातनी गृहस्थ को इस कहानी पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को देखो, आंख खोलो जरा, देखो दुनिया को। किसी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, किसी के हाथ में विष्ठा है, किसी के हाथ में गंदी नाली का पानी है, किसी के हाथ में मवाद पीब है, किसी के हाथ में रिश्वत है, किसी के हाथ में पाप है।
और तुम्हारे हाथ में अभिषेक का द्रव्य है, इससे बड़ा और क्या तुमको चाहिए रिजल्ट। तो अन्य जो रिजल्ट तो वो आएंगे, तब आएंगे। स्कंद पुराण का वचन हमने कहा कि वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। शिव पूजन देर सबेर, आज नहीं कल नहीं परसों, आपको उसका सुखद परिणाम मिलेगा। तो परिणाम मिलता है। दूसरा, आप रावण के हवाले से शिव तांडव स्तोत्र को जब पढ़ते हैं तो देखें रावण उसमें क्या कहता है कि शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्य हम। वह ऐसा दिन कब आएगा जब शिव 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अगर कोई व्यक्ति मात्र शिव 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 का ही उच्चारण कर रहा है, और नाम जप में तो सभी सनातनियों का, जिनका गोत्र ज्ञात है अज्ञात है, जिन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया है, ईश्वर के नाम जप में उनका अधिकार है, बिना गुरु दीक्षा के भी अधिकार है। और नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षर मंत्र है, महामंत्र है, यह पंच महाभूतों को अपने हिसाब से ढाल लेने की परम औषधि है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। संसार का कौन सा दुष्कर्म का पाप है, संसार की कौन सी व्याधि आदि है जो इस मंत्र के जप से न नष्ट हो जाए। तो जो कुछ भी नहीं जानता वह भी शिव शिव करते हुए, नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव को जो कुछ भी उसके पास है। और एक मैं आपको स्पष्टता करते चलूं कि शिवलिंग पर सभी देवताओं का पूजन संभव है। आप कभी रुद्राभिषेक में भाग लेंगे तो आपको यह अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान, पंडित जी तो कह रहे थे कि रुद्राभिषेक होगा, और यहाँ तो वो श्री सूक्त के मंत्र पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के खिल भाग में श्री सूक्त लक्ष्मी स्तुति आती है। भारतवर्ष में वो धनाकर्षण स्वर्णाकर्षण आदि के लिए भी इस्तेमाल होता है, भगवती को परम प्रीतिकर है। तो वो पता चले कि हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत स्रजाम, इस मंत्र से अभिषेक हो रहा है। मंत्र लक्ष्मी का और अभिषेक शिव जी का हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवलिंग पर सभी समस्त देवी देवताओं का, ब्राह्मण शक्तियों का अभिनिवेश होता है। तो शिवलिंग पर स्यात् कुछ भी चढ़ाया जा सकता है। ये बहुत विधि निषेध में अगर कोई गुरु परंपरा से उपदिष्ट है तो वो पढ़े तो पढ़े, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपके पास जो कुछ भी है वही लेकर के शिव को समर्पित हो जाइए, शिव जी का आशीर्वाद मिलने लगेगा। मधुसूदन जी, आपने जब ये बात कही, एक बड़ा जैन जी सा सवाल आया मेरे मन में। आपने कहा जिसने भी सनातन परंपरा में जन्म लिया उसका शिव पर अधिकार है। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो इस्लाम को मानते हैं, उसमें जन्म हुआ है, ईसाई हैं या विदेश में कहीं है जहाँ पे सनातन की ज्ञान या विचार उस तरीके से नहीं है, और उसको अगर शिवरात्रि का वो पूजन करता है तो क्या वो मान्य नहीं होगा? ये जैन जी सा सवाल है, लेकिन मन में आया तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। बहुत सुंदर सवाल है, और ये जैन जी नहीं है, ये बहुत प्राचीन सवाल है। ये भारतवर्ष की संस्कृति के साथ जब दूसरी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, वो हमारे संपर्क में आए, हम उनके संपर्क में आए, तो शिव के आकर्षण से तो कोई अछूता रह नहीं सकता। आप देखें, वो जैन जी हो कि जेन वाई हो कि जेन एक्स हो, आज भी किसी लड़की से पूछिए कि तुम्हें कैसा प्रेमी चाहिए, तो वो कहेगी कि मुझे शिव के समान प्रेमी चाहिए। यह जानते हुए भी कि शिव में पूरी दुनिया आकर्षित है, उसको प्रेमी कैसा चाहिए? शिव के जैसा चाहिए। शिव का यह आकर्षण है। और शिव का मैं और आकर्षण आपको बताऊं, किन्हीं किन्हीं देवता से किसी का विरोध हो सकता है। राम से विरोध हो सकता है, कृष्ण से विरोध हो सकता है, परशुराम से विरोध हो सकता है। शिव का विरोधी जल्दी नहीं मिलेगा। आर्य हो कि अनार्य हो, भारतवंशी हो कि म्लेच्छ हो, शिव की महिमा सब गाते रहते हैं। उसका कारण यह है कि शिव सर्व स्वीकार्य तत्व है। शतपथ ब्राह्मण जिसे रुद्र तत्व कहता है, उसी का सौम्य स्वरूप शिव है। वह सबको स्वीकार है और वह स्वयं भी सबको स्वीकारते हैं। मैं कहानियां सुनाने बैठी तो 1000 कहानियां हैं जहां शिव ने अनार्यों पर भी कृपा की है, जहां शिव ने अहिंदुओं पर, अभारतीयों पर भी कृपा की है। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को वास्तविक उपासना पद्धति में आना है,
और अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट बनाना है, तो वो ईसाई जन्मा है कि पारसी जन्मा है कि जैन जन्मा है कि बौद्ध जन्मा है कि मुसलमान जन्मा है, उसे शिव की उपासना करनी ही चाहिए। और शिव की उपासना निष्फल नहीं हो सकती। कुमार कार्तिकेय का वचन है, कलयुग का परम देव, कलयुग का साक्षात देवता कार्तिकेय यह कह रहा है, वो यह कह रहे हैं कि शिव उपासना निष्फल नहीं हो सकती। फूंक से हिमालय को उड़ाया जा सकता है, यह बात मैं मान सकता हूं, परंतु शिव की उपासना निष्फल हो गई, यह बात मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। यह कुमार कार्तिकेय कह रहे हैं। तो वो जैन जी हो कि ईसाई हो, उन सबको बराबर फल मिलेगा। उन सब का आवाहन है कि आप शिव की उपासना करिए। और शिव की उपासना में जिन चीजों से आपको ऐतराज है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ना करो, शिव शिव करो। और वो तो शेर भी है कि क्या पता काबे में भी वही काफिर सनम निकले। वो कहते हैं कि वहां भी महादेव का स्थान है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन संपूर्ण विश्व में जब कहीं खुदाई होती है, आर्कियोलॉजी के लोग या भूगर्भ विज्ञान के लोग जब खोदते हैं, तो लिंग ही लिंग निकलता है। लिंगात लिंग मित्याहु, वो हर जगह वही खुदा, वही सनम निकलेगा, काबे में भी वही सनम निकलेगा। तो उसकी उपासना में मनुष्य मात्र का अधिकार है। सनातन धर्मी, उनको प्रिविलेज है कि उनको वो चीज परंपरा से मिली हुई है। और जैसे वो चिराग तले अंधेरा होता है, कई बार हम अपनी चीजों का वो वैल्यू नहीं करते हैं। जब हाइजेनबर्ग कहेगा, जब कोई सर्न लेबोरेटरी नटराज की मूर्ति बनाएगी अपने मेन इंट्रेंस पे, CERN जो कॉस्मिक एनर्जीज की स्टडी का सबसे बड़ा सेंटर है, साइंटिफिक सेंटर, उसने अपनी जो मेन एंट्रेंस हॉल है वहां पर नटराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की है। और वो कहते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी का जो डांस है, उसी का नाम तांडव है। अब जैसे कश्मीर शैव दर्शन में आप जाइए, तो कश्मीर शैव दर्शन क्या कहता है? वो कहता है ब्रह्मांड का भी कोई उद्देश्य नहीं है, परम नटराज, परम शिव वो नाचते हैं, और जब लय करते हैं, पैर उठाते हैं, तो ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है किसी एक ब्रह्मांड की। और जब पादाघात होता है, तो किसी एक ब्रह्मांड का विलय हो जाता है। और CERN, जहां दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट साइंटिफिक नेचर के लोग बैठे हुए हैं, वो नटराज की मूर्ति बना करके बैठ रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग वो कहते हैं कि जी ये तो उपासना गलत है, ईश्वर नहीं है। तो मुझे हंसी आती है कि जो विज्ञान जानते हैं वास्तव में, उनको पता है कि शिव क्या है, नटराज क्या है, कॉस्मिक डांस क्या है, तांडव क्या है। अब मेरा अगला सवाल इस बातचीत को एक बहुत अच्छे जोन में चले थे, लेकिन आपने जो एक बात बीच में कही कि शिव पार्वती के प्रेम वाली, उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि एक जैसे मैं फिर कहूँगा जो अभी की एक ऑडियंस है, जो लोग हैं, नए लोग हैं, शिव पार्वती के प्रेम को लेके लोगों में बड़ा आकर्षण है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी चर्चा होती है, बड़ा डिवोशन होता है, बड़ा उसके लिए आदमी अपना वो दिखाता है। मैं समझना चाहूँगा शिव पार्वती के प्रेम को अगर आप थोड़ा सा और विस्तृत करें, जैसे अभी आपने इससे पहले चर्चा में बताया भी कि शिव पार्वती का प्रेम कैसा है, और उसमें शंकर जी के योगदान की बड़ी चर्चा होती है, सती और पार्वती का किस तरीके से योगदान है और उनकी क्या भूमिका है, उस पर अगर आप मुझे। बहुत बहुत सुंदर है। आप देखें कि जैसे हमने बातचीत में कहा कि शिव क्या है, वो परम चैतन्य तत्व है, विशुद्ध ज्ञान, वही शिव है। अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, परम चेतना, वह शिव है। और इस शिव को शक्तिमान करने वाली जो शक्ति है, वही पार्वती है। तो वास्तव में शिव की उपासना वो अकेले शिव की उपासना नहीं है, वो शिव और शक्ति की युगल उपासना है। जब हम शिव का पूजन कर रहे होते हैं ना, तो वो केवल शिवलिंग नहीं है, वह जो आधार है, वह जो पीठ है, वह जो योनि है, वह पार्वती मंडल है। तो शिव और पार्वती वो युगल उपास्य हैं, एक साथ उनकी उपासना होती है, पहली बात। दूसरी बात कि तंत्र कहता है कि शिव में से अगर शक्ति निकाल दिया जाए, आप हिंदी व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है, संस्कृत का व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, शिव को लिखिए और उसमें से इकार निकाल दीजिए, तो शिव क्या हो जाएगा? शिव शव हो जाएंगे। तो बिना शक्ति के शिव शव रह जाते हैं। यह व्याकरण से भी पुष्ट है, पौराणिकता से भी पुष्ट है, और इसका शास्त्रीय दार्शनिक पक्ष भी है।
पार्वती का जो प्रेम है वह अद्भुत है। आप देखें कि पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं। वह जो तीज वाली कहानी है ना, कि पार्वती शिव के समीप जा रही हैं तो कहीं कोलाहल मिलता है, कहीं उनको पत्ते पर जीवित रहना पड़ता है, पत्ते खा करके इतनी कृशांगी हो जाती हैं कि पार्वती का नाम अपर्णा पड़ जाता है ना। कहीं अग्नि, कहीं वात का क्षोभ, वह वास्तव में कुंडलिनी जागरण की कहानी है। कुंडलिनी जागरण के क्रम में भी एग्जैक्ट वही पाथवे मिलता है, वही ध्वनियां सुनाई देती हैं, वही तत्व जागृत होते हैं। तो शिव और शक्ति का ऐक्य वह परम उपास्य तत्व है, वह वही महाविद्या है, वही श्री विद्या है, वही तंत्र है, वही आगम है। आप देखें कि उपदेष्टा और उपदिष्ट, यह जो दो भाव हैं तंत्र के, आगम के, वहां भी शिव प्रवचन कर रहे हैं और पार्वती उसको सुन रही हैं, और पार्वती के अलावा और कौन श्रोता हो सकता है। तो पार्वती की यह जो भूमिका है, तंत्र तो यह कहता है कि यह शक्ति का प्रभाव है कि ये श्मशान में घूमने वाला दिगंबर, जिसके पास कुटिया तक नहीं है, वह भी परम उपास्य हो गया, क्योंकि शक्ति ने, देवी ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया। इसी भाषा में है, महेशी ने महेश का पाणी ग्रहण कर लिया तो वो महेश्वर हो गए। तंत्र की दृष्टि है, उसके बड़े आयाम हैं, बड़ा अद्भुत रहस्य है। पार्वती कहीं भी शिव से कम उपास्य नहीं है। शिव और पार्वती, इन दो युग्मों को देखिए। ऐसा मानिए कि ज्ञान शक्ति अगर शिव है तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति यह पार्वती है, और यह युगल ही वास्तव में परम उपास्य है। तंत्र तो यह कहता है कि आप किसी की भी उपासना करिए। जैसे आप भारतवर्ष में रहते हैं तो आप जिला कार्यालय पर टैक्स दीजिए कि राज्य कार्यालय पर टैक्स दीजिए, वो अल्टीमेटली दिल्ली पहुंचेगा। आप इनकम टैक्स गोरखपुर में भरिए कि इलाहाबाद में भरिए कि लखनऊ में भरिए, वो केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचेगा। तो वैसे ही आप किसी की भी उपासना करिए, वास्तव में उस उपासना का फल देने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो शिव और शक्ति से आती है। और यह जो प्रेमी स्वरूप है, जैसे हमने तमाम कथाएं पढ़ी हैं कि शिव रिझा रहे हैं, वो बैल बेचने की कहानी हो या कोई भी कहानी हो। हम लोग पहले जनवासे में एक श्लोक पढ़ते थे, मन्ने मत्कुण शंकया, तो उसमें कथा है कि शिव कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से कि जाके घर जमाई बन गए। काशी का शिव कैलाश चला गया, इतना प्रेम है पत्नी से। और कैलाश क्या है? कैलाश इस शब्द की जब व्युत्पत्ति में, इसकी गहराई में जाएंगे तो परम चैतन्य का स्थान, उसे ही कैलाश कहा गया। तो जितने प्रेमी शिव हैं, जितने वो स्वयं पार्वती में आ सकते हैं, उससे अधिक पार्वती को प्रेम और आसक्ति है शिव में। मैं आपसे शिव चर्चा पे तो मुझे लगता है कि जीवन बीत जाए कम ही है, और आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे वक्ता हो, तो हमेशा लगता है कि ये जो सुन रहा हूँ ये धारा ना रुके। लेकिन फिर भी अभी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि शिवरात्रि पर हम विशेष बात कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि 2026, इसका क्या महत्व है, इसमें किस तरीके के संयोग है, और इसमें सामान्य व्यक्तियों को किस तरीके से पूजा और ये करनी चाहिए जिससे उनको अधिक लाभ हो? क्या इसका सरल तरीका हो सकता है? देखिए, बहुत बहुत आसान है। हम इसको बहुत शास्त्रीय जटिलताओं में और पंचांग और ज्योतिष की जटिलताओं में ना जाएं। कीपिंग थिंग्स सिंपल, लोगों को आसान तरीका और सर्वग्राही तरीका रखा जाए। भारत में लिंग उपासना, अब इससे साधारण पूजा क्या होगी? कहीं से मिट्टी लाओ, रामराज मिट्टी लाओ कि चिकनी मिट्टी लाओ कि अपने नदी तालाब की शुद्ध मिट्टी ले आओ, पार्थिव निर्माण करो, और उस पार्थिव में ही एक पार्थिव शिव है, एक पार्थिव पार्वती है, एक गणेश है, एक स्कंद है, एक नंदी है, बन गया शिव परिवार। और उस शिव परिवार की जो कुछ तुम्हारे पास है, खीर है कि दही है कि अक्षत है कि दूध है कि शहद है कि किसी वनस्पति का रस है कि कुशा है कि संतरे का रस है कि अनार का रस है, आप पूजन शुरू कर दो। और हमारा देवता इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना सर्वग्राही,
अंतरतम में वह देवता है। बाहर तो हम उसको प्रतीक रूप में पूज रहे हैं, और वह जो अंदर बैठा हुआ देवता है वो कितना सूक्ष्मग्राही है। कवियों ने, संतों ने कहा कि चींटी के पग पायल बाजे वो भी ठाकुर सुनता है ना। वो उसके पास तो सबकी खबर है। तो वो तुम्हारे भाव को भी देख रहा है, वो तुम्हारी विधि को भी देख रहा है। वो जरूरी नहीं कि जो शिवलिंग पर सोने के हार चढ़ा रहा है और दुर्लभ पुष्पों की माला चढ़ा रहा है वही भक्त हो सकता है। हमारे यहाँ तो मानस पूजा का भी बहुत अद्भुत फल कहा गया है। शिव की मानस पूजा, रत्न कल्पित मासनम, कल्पना कर लिया कि हम शिव जी को रत्न निर्मित आसन पे बैठा रहे हैं, और उस पूजा का भी अनंत प्रभाव है। सारा खेल इस बात का है, यह जो बाह्य पूजा है वह भी इसी बात के लिए है कि तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी मति को अद्वैत में, उपासना में लगाया जाए। तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, यथोपलब्ध उपचार भी ही, उनके साथ तुम शिव को समर्पित हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बेलपत्र से सरल क्या होगा, दूर्बा से सरल क्या होगा, गंगा जल से सरल क्या होगा। और गंगा जल भी, चलो गंगा जी तुमसे दूर हैं, हैंडपंप का एक लोटा पानी ले लो और चढ़ा दो, शिव जी प्रसन्न है। तो बहुत सरल है। दूसरा, शिव 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 है ना। यह जो वाक है ना, यह साधारण चीज नहीं। हमारी वाणी कहाँ लगती है, इससे हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति आंदोलित होती है। हमारी वाणी कहाँ लग रही है। इसीलिए पश्चिमी विचारकों ने भी कई बार कहा, जैसे जीसस के हवाले से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाने की हामी भरते हैं, कि जीसस ने एक जगह कहा कि क्या अंदर ले जाते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे बाहर क्या निकालते हैं। तो ये जो वाक है, चूंकि ये परम चैतन्य का सबसे बड़ा स्थान है पृथ्वी पर, और विशेष तौर से कलयुग में ईश्वरीय निवास के लिए वाक से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। जैसे शास्त्रों का एक रहस्य बताऊं, वो कहता है कि अगर ईश्वर को कोई एक जगह छुपने के लिए चाहिए जहां की वो दिखाई ना दे आसानी से, तो वो किसी इंसान के भीतर छुप जाएगा। जैसे हम आइस पाइस खेलते थे, जी जी, हमारे भोजपुरी में छुपन आइस पाइस छुपाई, कहते हैं, छुपन छुपाई, लुका वास्तविक छुपी, नाम उसका आइस पाइप। आइस। तो उसमें हम लोग ऐसी जगह छुपते थे जहां कोई सोच ना सके कि यहाँ भी कोई छुप सकता है, और उधर से जैसे ही वो गुजरता था तो ठप्पा मार देते थे। तो मुझे भी ये बार बार यह प्रतीति होती है, यह लगता है कि ईश्वर को छुपने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जगह हो सकती है तो वो मनुष्य योनि, मनुष्य योनि, उसका हृदय हो सकता है। तो ईश्वर तो हमारे हृदय में छुपा हुआ है। यह जो बाह्य उपासना है, यह हमारे मन को, मति को, बुद्धि को, अहंकार को उस तरफ प्रवृत्ति हो, इसके लिए है। तो बहुत सरल है, शिव शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और जो कुछ भी द्रव्य है, यह संपूर्ण संसार ही शिवलिंग है। तुम काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे हो, रोने की जरूरत नहीं है, पार्थिव बना लो। तुम्हारे मोहल्ले में शिव जी हैं, वो भी उतने ही शिव जी हैं जितने कि रामेश्वर में बैठे शिव जी या महाकाल में बैठे शिव जी हैं, क्योंकि वो तो सर्वभूत हिते रत, सभी भूतों के अंतरात्मा स्थल में निवास करने वाला है। वास्तव में जो आत्मा है यही शिव है, इसी का नाम शिव आत्मा है, इसी का नाम ब्रह्म है। वह जब बद्ध हो जाता है तो जीव हो जाता है, जब वह पूर्णतया विरक्त की स्थिति में है, किसी भी तरह के माइक बंधन में नहीं है, तो वही शिव है। तो अपने गुरु को शिव के समान पूजन कर सकते हो। तो इतना सरल है शिव का पूजन। और शिवरात्रि के दिन जो ऋतुओं का बैलेंस है, जो वात पित्त कफ का बैलेंस है, वो कुछ इस तरह का है कि इस दिन व्रत रखना, इस दिन समाहार करना, यह अद्भुत अद्भुत परिणाम देगा। और मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि महाशिवरात्रि का व्रत करना हजारों हजार पातकों का नाश कर देता है। हम सब मनुष्य हैं, हम सबसे पाप होते हैं, हमारे जैसे मनुष्य से तो बड़े बड़े पाप हुए हैं, तो उसका नाश करना, उसके लिए महाशिवरात्रि से बेहतर कोई व्रत नहीं हो सकता है। ये तो आपने बताया कि महाशिवरात्रि व्रत का क्या महिमा है, कितने लाभ हैं। एक मन में सवाल आ रहा था जब आप ये कह रहे थे, मान लीजिए कुछ लोग इस अवस्था में हैं, इस स्थिति में है कि वो व्रत नहीं कर सकते, कई बार मेडिकल स्थिति इस तरीके की हो सकती है, या कुछ भी ऐसी मजबूरी है, काम इस तरीके से फंसा हुआ है, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो शिव कृपा उन पर भी बने? बहुत सुंदर।
ये जैसे मैंने कहा कि व्रत का अर्थ सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है। बिल्कुल। व्रत संकल्प सिद्धि के लिए होता है। हम व्रत क्यों कर रहे हैं? एक दिन मैंने भोजन का त्याग कर लिया, मुझे भोजन के प्रति चेष्टा नहीं हुई, उसमें क्रेविंग नहीं हुई, तो मेरे संकल्प की सिद्धि है। और जब छोटी-छोटी संकल्पों की सिद्धि होने लग जाती है ना, तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये ऋषियों ने ये जो प्रयोग बनाए ना, वो इसलिए बनाए कि हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत होती चले। एक दिन भोजन छोड़ देना कोई बड़े महत्व का काम नहीं है, लेकिन चूँकि हम इतने वर्षों से लगातार भोजन कर रहे हैं कि वो एक आदत बन गई है कि भोजन ना करो तो लगता है कि क्या छूट गया। तो अब जब आप ये छोटे-छोटे व्रत, छोटे-छोटे संकल्प पूरे करते हुए चलते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति का एक बहुत सुंदर स्तर दैवीय कृपा से निखर के सामने आता है। किस कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, बीमार है, कोई रोगी है, कोई बहुत बालक है, भोजन नहीं छोड़ पा रहा है, वो कोई और व्रत ले ले, कोई और संकल्प कर ले। आज एक संकल्प ले ले कि आज मैं सिर्फ सत्य बोलूँगा। आज संकल्प ले ले कि कम से कम चावल नहीं खाऊँगा। ये जो एकादशी आदि तिथियों में चावल का निषेध है, किसी समय में चावल ही मुख्य भोजन था, तो चावल का निषेध भी अब उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो है, उसका एक वैज्ञानिक अर्थ यही है कि हमारी इच्छा शक्ति को मजबूती देना है कि हम छोड़ सकते हैं। आप देखें जीवन जो है वो लगातार त्याग सिखाता है, सिखाना भी चाहता है। एक वक्त में जिनसे हमें बड़ा अनुराग है, माता-पिता, उनसे बढ़ के प्रेमी तो कोई नहीं हो सकता। उनको भी छोड़ना होता है और उसको स्वीकार करना होता है कि अब वो हमारे साथ नहीं है। भोजन वो छोड़ना होता है, कोई स्थान, हमारे सभी महापुरुषों का जीवन देखिए ना, कृष्ण का जीवन देखिए, वो लगातार छोड़ रहे हैं। गोकुल छोड़ रहे हैं, मथुरा छोड़ रहे हैं, हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं, गोपियाँ छोड़ रहे हैं, राधा छोड़ रहे हैं, पांडवों को छोड़ रहे हैं, कुरुवंश को छोड़ रहे हैं। त्याग की ही तो कथा है। तो व्रत में कि जी मैं ये त्याग कर दूंगा। जैसे बुजुर्ग हमारे पहले जब तीर्थों में जाते थे तो वहाँ संकल्प करके आते थे कि जी मैं एक फल छोड़ रहा हूँ। हमारे दादाजी थे वो इस संकल्प के बड़े भारी अ, वैज्ञानिक थे, वो ऐसे प्रयोग करते रहते थे। तो शुरुआत में वो ऐसी चीज़ें छोड़ते थे जिनका हमारे लोकेलिटी में बहुत कम व्यवहार था। एक बार वो गए तो मैंने कहा बाबा आप क्या छोड़ के आए? बोले अनानास छोड़ के आया हूँ। अनानास हमारे यहाँ अब तो आसान हो गया, पहले दुर्लभ था। क्या छोड़ के आए? जी मैं कटहल छोड़ के आ गया। जी मैं इमली छोड़ के आ गया, जो साल में 2-4 बार खाना है। फिर धीरे-धीरे अन्य चीज़ें भी छोड़ते हैं। उससे क्या है कि संकल्प की सिद्धि होती है। जब संकल्प की सिद्धि होती है तो आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी चेतना प्रखर होती है। तो और किस तरह से व्रत किया जा सकता है कि जी मैं आज इतने जप कर लूँगा, यह भी एक व्रत है। जप का अर्थ क्या है? उस नाम की ऊर्जा, उस देवता की ऊर्जा से निकटता प्राप्त करना। और श्रुति कहती है कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपते 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 सिद्धि हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अनेकों तरह के व्रत लिए जा सकते हैं, संकल्प लिए जा सकते हैं। तो अगर कोई जो है जो व्रत रखने की स्थिति में नहीं है या किसी भी तरीके से, तो वो कोई संकल्प लेकर उसे पूर्ण करता है, तो बिल्कुल। उसके लिए भी शिवरात्रि का। अब मेरा एक प्रश्न था कि 2026 की जो शिवरात्रि है, तिथियों या क्या संयोग है, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया के ज़माने में एक बड़ी समस्या आ गई है कि त्योहार आने के 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता है कि इस बार जो संयोग है वो हजारों वर्षों से नहीं है। तो क्या इस बार का क्या संयोग है, आप उस पर प्रकाश डालें कि किस तरीके का संयोग है और इसको लेकर हमें किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए। देखिए 12 भाव होते हैं कुंडली के, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के 4-4 पाद हैं। अब अगर वैसी स्थिति देखी जाए और पुराने कैलेंडर से तुलना की जाए कि जी 100 साल बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति फला राशि में है और फिर शिवरात्रि पड़ रही है, तो इसके अनेकों अनेकों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन भारतीय चेतना ऐसे नहीं सोचती है। हर शिवरात्रि उतनी ही विशिष्टतम है जितनी की कोई भी शिवरात्रि हो सकती है। यह मूर्खता है और ये बाजारवाद की देन है, या लाइक कमेंट शेयर कमा लेने की अभिलाषा है, खुद को स्थापित कर लेने की अभिलाषा है। मैं उसमें नहीं जाता। हर शिवरात्रि उतनी ही विशिष्ट है। यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि पिछली बार के कुंभ को महाकुंभ की तरह आख्यायित करना
तमाम लोगों को बुला लेना और फिर एक भयानक जन विप्लव हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी किसी ने नहीं ली, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यह मूर्खतापूर्ण है, हमें इस भेड़ चाल में नहीं पड़ना। हर शिवरात्रि उतनी ही विशिष्ट है, यह 2026 की भी शिवरात्रि उतनी ही विशिष्ट है ना। इसमें आप देखें कि जो निशीथ व्यापिनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, हर तिथियों के हमारे यहाँ देवता हैं, जो 16 नित्याओं का कॉन्सेप्ट है, 16 देवताओं का कॉन्सेप्ट है। चतुर्दशी तिथि के देवता ही शिव हैं, इसलिए हर महीने का प्रदोष भी व्रत होता है। आप देखिए शिव जी। के निमित्त मासिक शिवरात्रियां होती हैं। तो यह फाल्गुन 2026 की जो शिवरात्रि, यह भी उतनी ही विशिष्ट है। और जैसे हर शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करते हैं, उसी मन, उसी संकल्प, उसी तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु के उद्घोष के साथ हमको शिव का पूजन करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूँगा, उसके बाद हम इस बातचीत को विराम की तरफ ले जाएंगे। हर महाशिवरात्रि होती है और ये महाशिवरात्रि होती है, इन दोनों का अंतर अगर आप मुझे सरल भाषा में स्पष्ट कर दें, ताकि मुझ जैसे जो लोग हैं जो इस भाव में फंसे रहते हैं कि ये महाशिवरात्रि है तो हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है या महीने में 2 बार जो शिवरात्रि आती है वो क्या है, उसका मुझे आप देखिए, भारतीय कैलेंडर और भारतीय जो ज्योतिष की दृष्टि है वो अद्भुत है। जैसे हमने पूरे वर्ष को 40 नवरात्रों में बांट दिया जी, और उन 40 में से 2 गुप्त नवरात्रियां, 2 प्रमुख नवरात्रियां, चैत्र नवरात्रि, ठीक वैसे ही मासिक शिवरात्रि कहने का अर्थ यह है कि वो चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष वाली, उसकी महत्ता रेखांकित होती चले और वो लोक में किसी न किसी तरह से शिव के पूजन और उसकी स्मृति को बनाए रखा जाए। ठीक है। और महाशिवरात्रि वो सिर्फ फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी चतुर्दशी होगी, क्योंकि लिंगोद्भव की तिथि है, जो है वो महाशिवरात्रि। वो महाशिवरात्रि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे शिवरात्रि को लेके हमने बहुत विशेष चर्चा की। इस चर्चा ने मन में बहुत सारी और क्यूरियोसिटी भी हमारे सामने लाई है, मेरे मन में लाई है, जिन कथाओं को, जिन भावों को, जिन सारांश को मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा, लेकिन वो मैं अगले अंक के लिए छोड़ता हूँ। अभी आपने हमें शिवरात्रि पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और विकास। महादेव। महादेव, हर हर महादेव।